एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि भारत के द्वारा दो प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसमें कि क्रूज मिसाइल के रूप में वो होगी, दूसरी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि ग्लाइड व्हीकल के रूप में होगी। दोनों ही मिसाइलों को जो शुरुआती बूस्टर फेज देना है, क्योंकि ये दो फेज की होने वाली है, वो अग्नि 1 से दिया जाना था, पर अब ये हमारे सेकंड फेज में पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि K4 जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, बूस्टर स्टेज, वो अग्नि 1 के बूस्टर स्टेज से यानी कि फर्स्ट स्टेज से काफी उन्नत है। इस बूस्टर स्टेज का इस्तेमाल अब आगे आने वाले समय में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने में किया जाएगा और इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, या हम उसमें मैच्योरिटी देख रहे हैं और उन्नति देख रहे हैं। कहा जाता है कि K4 मिसाइल का जो बूस्टर स्टेज है वो ज्यादा फ्यूल ले जाने लायक कैपेसिटी का है, इसलिए ये ज्यादा एल्टीट्यूड पर चला जाता है और ज्यादा एल्टीट्यूड पर पहुंचने के कारण इसका जो हीट सील्ड है, जो कि बूस्टर स्टेज अलग होने के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल को एटमॉस्फेयर में लॉन्च हो जाएगा, वो जो हीट शील्ड है वो काफी हाइट पर जाकर ओपन होती है, जिससे कि इसको अपने टारगेट पे गिरने की ज्यादा गति प्राप्त हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की जा रही है। इसमें जो क्रूज मिसाइल होगी उसको ज्यादा स्पीड प्राप्त हो पाएगी, उसी तरह ग्लाइड व्हीकल को भी ज्यादा स्पीड प्राप्त हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं तेजस MK1A प्रोग्राम की। आपको पता है कि तेजस MK1 के 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से इसके जो IOC वाले वेरिएंट थे, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले वेरिएंट थे, वो ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले जो FOC वाले वेरिएंट हैं वो अब 1-2 की संख्या में बचे हुए हैं और वो अपनी ट्रायल ले रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो बाकी बचे हुए 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर करने में अब HAL ज्यादा ध्यान देने वाली है। इसके अलावा 83 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें से 10 और ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, तो वो भी डिलीवर किए जाएंगे जो कि तेजस MK1A वाले होंगे। अब इसके बाद जो 73 एयरक्राफ्ट बच जाएंगे वो कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर ही उन पर काम स्टार्ट हो जाएगा, और उन पर काम स्टार्ट काम होने का मतलब ये है कि तेजस MK1 वाले किसी LSP को पकड़ा जाएगा, उसको तेजस MK1A में जो कैपेबिलिटी देनी है वो चीज दी जाएगी उसको, और इसके बाद कहा जा रहा है कि 2024 से इसके जो डिलीवरी है वो स्टार्ट की जाएगी, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोग्राम ये आगे बढ़ रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं और कहानियां होती हैं जो कि मैं भी आपको अपनी वीडियोस में नहीं बता पाता हूं। इन घटनाओं को, कहानियों को आप कुकू FM ऐप को ज्वाइन करके आसानी से सुन सकते हैं, इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 1000 घंटों से ज्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। इसकी रेटिंग आप देखेंगे तो 4.5 की है और नॉन फिक्शनल कैटेगरी के एक ह्यूज लाइब्रेरी कंटेंट की इनके पास उपलब्ध है। कुकू FM ऐप के माध्यम से आप अपनी रीजनल भाषा में आसानी से अपने मन चाहे टॉपिक की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जैसे कि इस ऑडियो बुक को ही ले लेते हैं। 2 मई 1999, गरकौन गांव, कारगिल। 2 मई 1999 की वो सुबह कारगिल के पास गरकौन नामक खूबसूरत से गांव में एक चरवाहा और शेफर्ड जो हर रोज की तरह उठा। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, इसकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेवाएं भी हैं जो कि आपको 399 में प्राप्त होंगी, पर अभी इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद शुरुआती 250 लोगों को ये केवल 199 में प्राप्त हो जाएंगी। ये ऐप आपको ऐप स्टोर से प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन करिए। बात कर लेते हैं चीन के विदेश मंत्री की और भारत में आने पे उनकी हुई बेइज्जती की। आपको तो ये पता ही होगा कि 3-4 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री बिना बताए अचानक से भारत पहुंच गए थे। बिना बताए तो मैं नहीं कहूंगा, अचानक से भारत पहुंच गए थे और हमारे विदेश मंत्री और NSA से उनकी मुलाकात हुई थी। उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी से वो मिलना चाहते हैं, पर उनको पोलाइटली ये कह दिया गया कि आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी के स्वेरिंग सेरेमनी में यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो मिल नहीं सकते हैं। उनकी कई बेइज्जती मैंने आपको बताई थी कि ब्रिक्स सम्मेलन में
अभी जाना नहीं जाना ये भी हमको कंफर्म नहीं किया गया है। उसी बेइज्जती में ये एक और बेइज्जती, लेटेस्ट बेइज्जती निकल कर आई है मीडिया में। बात कर लेते हैं स्नाइपर राइफल की। इंडियन आर्मी में बॉर्डर पर एलओसी पर एक नई स्नाइपर राइफल पहुंची है जो कि साको .338 TRG-42 स्नाइपर राइफल है, जिसके द्वारा पुरानी स्नाइपर राइफल्स को रिप्लेस किया जा रहा है। और ये जो पुरानी स्नाइपर राइफल्स रिप्लेस हो रही हैं वो भी काफी उन्नत राइफलें थी, पर इस बार जो राइफल ये आई है ये विश्व में सबसे बेहतरीन राइफल मानी जाती है। इसका जो रेंज है वो बेहतर है, फायर पावर बेहतर है, टेलीस्कोपिक साइट भी बेहतर है। इसके द्वारा जो रिप्लेस की जा रही हैं राइफलें वो .338 लपुआ मैग्नम, स्कॉर्पियो TGT जो कि ब्रेटा के द्वारा बनाई जाती हैं उसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसके अलावा .50 कैलिबर M95 जो कि ब्रेटा के द्वारा बनाई जाती हैं उसको रिप्लेस किया जा रहा है। और ये 2019 और 2020 में खरीदी गई थी। और ऑफिसर्स के द्वारा ये कहा गया, भारतीय सेना के ऑफिसर्स के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे एडवर्सरीज के पास इससे बेहतर राइफलें नहीं हैं, उनसे बहुत बेहतर राइफल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 और 20 का समय ऐसा था जब स्नैपिंग की संख्या एलओसी पर बढ़ गई थी और हमारे काफी जवानों की मृत्यु इसी कारण हुई थी। इसलिए स्नाइपिंग को अच्छा बनाने के लिए और पुरानी ड्रैगनऑफ को रिप्लेस करने के लिए 2019 और 20 में काफी संख्या में स्नाइपर राइफल आई। अब नई प्रकार की और लेटेस्ट स्नाइपर राइफल्स मिल रही हैं भारतीय जवानों को। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।